वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं सुबह के 4 बजे ही उठी हूँ। वो आप लोगों को मेरे ये सोचे हुए आँख से लग रहा होगा। और मैं हो गई रेडी बिकॉज अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे थोड़ी देर बाद ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो मैं अभी हो गई हूँ रेडी। अभी हम लोग 10 से 15 मिनट में निकल जाएंगे और फिर आगे देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। सो हमारी 7:15 की ट्रेन है ना, 7:15 की ट्रेन है, 7:10 की ट्रेन है। तो हमारे घर से थोड़ा स्टेशन दूर पड़ता है और कुछ कुछ काम भी है हमें, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। लगभग 6:15 तक निकल जाएंगे। सो अभी हम लोग चलेंगे स्टेशन, उसके बाद वहाँ पे हमारी ट्रेन होगी, उसके बाद आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। सुबह के 6 बज रहे और अभी भी इतना अंधेरा है। ऊपर वो फ्लाइट जा रही है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। अभी हम लोग लेंगे ऑटो, चलेंगे उसके बाद स्टेशन। तो हम पहुंच जाते हैं स्टेशन, उसके बाद हमारी ट्रेन आती है और मैं ट्रेन में बैठती हूँ। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैं ट्रेन में बैठते ही मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, मैं मतलब आराम कर रही थी वहाँ जाके। क्योंकि मतलब सुबह सुबह उठी और सब कुछ इतना अचानक प्लान हुआ था ना, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था आने का। एकदम सडन प्लान बना, सुबह में ट्रेन है और मुझे रात में इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने कि हाँ चलो तुम भी। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक ही है और आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि अच्छा हुआ कि मैं आ गई, वरना घर पे रहती तो ऐसे बैठ के बोर होती। तो मैं आ गई थी सूरत। सूरत में मेरे हस्बैंड का कुछ काम था, तो सूरत आने के बाद हम लोग स्टेशन से निकले और स्टेशन से निकलने के बाद हमने ये देखा इतनी ज़्यादा पार्किंग हो रही थी। ये सारी पार्किंग है, मतलब पहले तो किसी को भी देख के लग सकता है कि हाँ लगता है बाइक सेल में बिक रहा है क्या। फिर वहाँ से हम स्टेशन से ऑटो पकड़ के हम चले जाते हैं जहाँ पे मेरे हस्बैंड का कुछ काम था। तो उन्होंने बोला था कि तुम होटल में रुक जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि 1-2 घंटे का ही उनका काम था तो मैं वेट ही कर लेती हूँ। 1-2 घंटे होटल में क्यों वेस्ट करना, और आए हैं तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, थोड़ा सूरत को घूम सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोई भी होटल नहीं लिया, मैं उनके साथ ही गई थी, उनके साथ उनके वर्क प्लेस पे वहाँ पे वेट किया मैंने। आप लोगों को ये लगता हो कि मैं जब भी कैमरे ऑन करती हूँ और कैमरा में कुछ बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा हाथ का मूवमेंट करती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं कि हाँ भाई मैं बहुत दिनों से व्लॉग बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे भी थोड़ा नर्वस फील होता है। मैं जब भी कैमरा लेती हूँ बोलने की कोशिश करती हूँ तो थोड़ा नर्वस, थोड़ा शाय लगता है। तो इसीलिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो मैं वेट कर रही थी उनका, उसके बाद फिर उनका काम ख़त्म होते ही हम तो बाहर निकल जाते और मैंने सबसे पहले पिया नारियल पानी, क्योंकि वहाँ सूरत में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मत पूछो। और मार्च के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं सोच रही थी जून जुलाई में क्या होगी। उसके बाद दोपहर के टाइम हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए, एक प्रॉपर मील के लिए। तो वहाँ से बगल में एक रेस्टोरेंट था और ये रेस्टोरेंट था होटल सुरभि। आप लोगों को पता होगा कि नहीं, पर मेरा नाम ही सुरभि है। तो और ये मैंने अनएक्सपेक्टेडली हम लोग आए थे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम जहाँ भी जाएं घूमने के लिए तो हर जगह का आपको खाना सही नहीं मिलता, हर जगह का खाना आपको अच्छा नहीं मिलता। पर यहाँ का खाना ओ माय गॉड, मतलब मैं अगर अभी एडिट भी कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि यार फिर से ये खाना मुझे मिल जाए। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। अगर आप लोग कभी भी सूरत जाओ तो आप बिल्कुल यहाँ विज़िट करना। मेरे ओपिनियन से ये बेस्ट होटल है सूरत का। तो हम यहीं पे गए थे और अच्छा बजट भी उसका सही था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा महंगा होटल था। पर नहीं, हम लोगों को देख के लगा कि हाँ महंगा हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा होटल था, बजट में था, आप जाके वहाँ पे खाना खा सकते हो। उसके बाद हम निकल जाते क्योंकि हमारी ट्रेन शाम के 7 बजे की थी। तो हमने सोचा इतनी देर क्या करेंगे, तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सूरत को, थोड़ा घूमने वगैरह जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पता करने के बाद मैंने देखा
गूगल यूट्यूब वगैरह को चेक किया तो हमें पता चला कि यहाँ पास में एक मॉल है, RR करके मॉल था, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं और देखते हैं। हम आ गए हैं RR मॉल। अब यहाँ देखते हैं, सूरत को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारी अभी ट्रेन लेट है। लेट नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है ट्रेन का। गाइस हम मॉल तो आ गए, पर इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा आँख वगैरह चल रहा है कि घूमने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। सो देखते हैं। तो यहाँ मॉल आने के बाद एक्चुअली हम लोग इतना थक गए थे कि हमारा घूमने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। सुबह के 4 बजे मैं जगी हुई थी और बैठे बैठे मतलब इतना ज़्यादा थकावट हो रहा था और आँख में नींद थी ना कि क्या ही बताऊँ। पर फिर भी हमने सोचा कि आए हैं तो पूरा दिन वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हमने बस ऐसे ही मॉल वगैरह एक्सप्लोर किया। मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ अगर मिल गया तो सही है, वरना नहीं तो फिर घूम घूम के फिर मूवी भी लगी थी, हमें जाने का मन कर रहा था। फिर पर मुझे लगा क्या मूवी तो आप अहमदाबाद में भी मैं रह के देख सकती हूँ, पर सूरत आए हैं तो कुछ अलग करते हैं ना, कुछ देखते हैं, घूमते हैं, अगर कुछ लेना है तो वो कुछ अलग लेते हैं। तो बस हम ऐसे ही नॉर्मल मॉल को ही एक्सप्लोर कर रहे थे और मतलब मॉल के 3rd या 4th फ्लोर पे मुझे ये एक स्नो पार्क दिखा, जिसको देख के तो मैं एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सोचा कि यार यहाँ चलते हैं, देखते हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चलो स्नो पार्क चलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं यार, यहाँ क्यों जाना, ये वो। फिर मतलब ऐसे थोड़ी बहुत डिस्कशन प्लानिंग वगैरह के साथ हमने सोचा कि ठीक है। मैंने भी बोला कि अरे यार ठीक है, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि बगल में बीचेस था और एक कोई मॉल था, तो हमने सोचा ठीक है। पर थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद हमने तय किया कि हम चलेंगे स्नो पार्क। तो स्नो पार्क तो पहले हमने चलो चलते हैं स्नो पार्क, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ से पहले हम लोग ड्रेस वगैरह लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अंदर। वी आर गोइंग टू चेंज, जल्दी से ड्रेस वगैरह डालते हैं यहाँ का, उसके बाद चलेंगे। अभी हम रेडी हो गए और अभी हम जाने वाले हैं। चल चल बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें, और यहाँ अंदर आते हैं इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, तो ठंड लग रही थी। पर यार ठीक था, छोटा सा था, प्यारा सा था, और गाना वाना सब बज रहा था। अच्छा मतलब
था कि आप जा सकते हो, पर मुझे ऐसा लगा ना कि ये वर्थ इट नहीं है प्राइस के हिसाब से। आप इसका कम प्राइस भी रख सकते थे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, एक छोटा सा एरिया में बनाया गया है स्नो वगैरह को लेके, और उसके बाद एक ही राइडर ये स्लाइडर है बस, उसके बाद और कुछ भी नहीं था। बस फोटोग्राफी के लिए अच्छी अच्छी प्लेसेस, मतलब थोड़ा एक कॉर्नर एरिया था। यहाँ आके अच्छा ही लगा, ऐसा कुछ ख़राब एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छा था। और यहाँ पे हमारे टिकट में इंक्लूडेड था कि आपको चाय, कॉफ़ी, सूप वगैरह भी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला। बस हमारे से टिकट के पैसे लिए, उन्होंने एड्रेस दिया, बाकी अंदर जाके अच्छा लगा। पर हाँ, ओवर प्राइस है। आप वन टाइम चाहो तो आप जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा कि आप पैसे बचा के शिमला मनाली चले जाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये तो बस ऐसे ही वन टाइम था, फ़ोटो सेशन वगैरह आप बस करा सकते हो, ज़्यादा कुछ वैसा था नहीं कि आप गिर रही। हम निकल चुके हैं स्नो पार्क से, पर ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और प्राइस के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी वन टाइम ट्राई तो मस्ट है, आप कर ही सकते हो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं फिर कहाँ जा सकते हैं। बाकी मज़ा बहुत आया, पर हाँ अब ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि -15 डिग्री है ना। 15 और 5 डिग्री क्या था, कितना था, 15 या 5? तो -5 डिग्री तक टेम्परेचर था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मॉल से निकलने के बाद हमने सोचा तो था कि हम और भी अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे। बगल में भी एक मॉल था और बगल में एक बीच था, पर हमारे लोकेशन से बीच लगभग 22-23 किलोमीटर दूर था। तो हमने सोचा वहाँ तक जाने में आने में 1-1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, और हमारी ट्रेन थी 2 घंटे बाद। तो हमने सोचा क्या बस और बगल में ये सूरत, तो कभी और आना हुआ तो हम बीच भी कवर करेंगे और दूसरा मॉल भी। तो हमने सोचा कि अभी जाना, स्टेशन जाना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्टेशन जाने में भी हमें अभी 1 घंटे लगेंगे अप्रॉक्स। तो हम सोचे कि हम चले जाते स्टेशन, फिर वहाँ पे फिर वेट ही करेंगे ट्रेन का, और अगर कुछ खाने पीने का मन होगा तो हम वहाँ खाएंगे। तो हम बस वहाँ से निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ। बस सूरत में इतना ही। हमने स्टेशन जाके वहाँ पे अगल बगल का थोड़ा छोटा मोटा स्ट्रीट वगैरह एक्सप्लोर किया। तभी मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। हमने चाय पिया, एक वड़ा पाव खाया, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं हमारी ट्रिप। तो बस सूरत में हमने इतना ही किया। बाकी आपको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।